है और मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर हीटर मांगने जाती है। गोरी बहन, मुझे बुलबुल ने बताया है कि आपके पास 2 हीटर हैं। तो बताओ क्या करूं? एक हीटर नदी में फेंक दूं क्या? नहीं नहीं, आप एक हीटर 2-4 दिनों के लिए मुझे दे दें। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं वापस दे जाऊंगी। उस मोटी बुलबुल ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरा जग्गू भी बीमार है, उसे भी गर्म हवा की जरूरत है। चल चलो भाग यहाँ से, मेरे पास कोई हीटर वीटर नहीं है। अच्छा, मैंने सोचा था कि शायद एक हीटर ऐसे ही पड़ा हो। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते रानू चिड़िया दोबारा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं इंतज़ार कर कर के दोबारा आई हूँ। मेरे घर की खिड़की ठीक कर दें। ठंडी हवा सारी रात सोने नहीं देती हमें। रानू चिड़िया बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी लकड़ी नहीं मिली। अगर लकड़ी होगी तो फिर ही मैं तुम्हारी खिड़की ठीक करने आऊँगा। तो क्या मेरी खिड़की ठीक नहीं होगी? मैं ऐसा करता हूँ कि पुरानी खिड़की को ही पक्की करके लगा देता हूँ। जब गर्मियाँ आएंगी तो खिड़की निकाल दूंगा। हाँ, ऐसे ही ठीक है। ठंड का सोचें, जब गर्मियाँ आएंगी तो देख लेंगे। फिर कबूतर रानू चिड़िया के घर जाता है। कबूतर भैया, आप खिड़की को बंद करें जब तक मैं हीटर का कोई जुगाड़ लगा कर आती हूँ। पहाड़ों के पास चाचा छमछम होगा, उसके पास पुराने हीटर हैं। आप उसे पुराना हीटर ले आए। क्या वो हीटर चलता होगा? हाँ, पिछले दिनों मैंने भी लिया था, वो काम कर रहा है अभी। फिर मम्मा चिड़िया पुराना हीटर लेने चली जाती है। रानू चिड़िया, ये हीटर है तो पुराना, मगर ये आपके घर को गर्म रखेगा। चाचा छमछम, बस किसी तरह मेरे बेटे का बुखार ठीक हो जाए। मुझे तो बुलबुल ने कहा है कि कुकू को दवा की नहीं बल्कि ठंड से बचाने की ज़रूरत है। मम्मा चिड़िया चाचा छमछम से पुराना हीटर लेकर घर वापस जाती है। मम्मा चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि पीछे से एक चालाक कौवा आता है, जिसका नाम बुरा कौवा था। चिड़िया, ये हीटर तुम कहाँ से लाई हो? मैं ये हीटर चाचा छमछम की दुकान से लाई हूँ। पुराना? क्या ये हीटर पुराना है? हाँ कौवे, ये हीटर पुराना है लेकिन ये काम करता है। तो फिर ये हीटर तुम मुझे दे दो, मेरी पत्नी मांग रही थी आज मुझसे हीटर। ना ना, ये हीटर तो मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हूँ। लेकिन वो कौवा आगे बढ़ता है और चिड़िया से हीटर छीन कर ले जाता है। मम्मा चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। और फिर शाम के बाद खाली हाथ ही घर लौट जाती है। कबूतर चाचा खिड़की तो बंद कर गया था, लेकिन घर की दीवारों में भी तो छेद थे। कबूतर कहाँ कहाँ से बंद करता। रात फिर से हो जाती है। मामा चिड़िया अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। कुकू का बुखार तो अब ठीक हो गया था, लेकिन मामा चिड़िया को अपने बेटे को ठंड से बचाना था। रात होते ही आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिरने लगती है और घर का तापमान बहुत गिर जाता है। अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही तो मेरा बेटा ठंड से मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मामा चिड़िया चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ियां भी गीली थी। धुआं ही धुआं था, आग तो जल नहीं रही थी। कुकू बेटा, मैं अभी कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाती हूँ, जिनसे आग जल जाएगी। लेकिन मम्मा, बाहर बर्फ गिर रही है और ठंड बहुत ज्यादा है। मुझे तो ठंड नहीं लगती, मैं अभी आई। मम्मा चिड़िया बाहर निकलती है और लकड़ियों की खोज करते करते घने जंगल तक पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया को घने जंगल में एक पुराना ट्रेन का डिब्बा नजर आता है, जो घास और झाड़ियों में ढका हुआ था। मम्मा चिड़िया उस डिब्बे के अंदर जाकर देखती है तो उस पुराने डिब्बे में इतने सारे हीटर पड़े थे। मम्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ से एक हीटर उठा लेती है। सच ही कहते हैं, जब ऊपर वाला दे तो कहीं से भी दे सकता है। मम्मा चिड़िया वो हीटर अपने घर ले जाती है और घर जाकर हीटर को चलाती है तो वो एकदम गर्म हो जाता है। मम्मा, इतनी रात को आपने ये हीटर कहाँ से लिया? बेटा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए ऊपर वाला हमेशा मेरी मदद करता है और मुझे कभी ना उम्मीद नहीं होना पड़ता। फिर मम्मा चिड़िया का घर पूरी तरह गर्म हो जाता है और कई दिनों के बाद मम्मा चिड़िया मीठी नींद सोती है। चिड़िया का बेटा कुकू खुद को बेहतर महसूस कर रहा था और वो भी अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। प्यारे दोस्तों, ठंड के इन दिनों में अपने आसपास नजर रखिए। हो सकता है किसी को आपकी ज़रूरत हो। किसी की थोड़ी मदद कर देने से आपको कमी नहीं होगी और किसी गरीब की मदद हो जाएगी। आपका धन्यवाद।
जंगल में जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ था, बारिशें तो हर रोज ही होती थीं। गोरी और कालू कौवे का बेटा, जो हर समय कोई ना कोई शरारत करता था, वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे रेनबो देखने जाना है, प्लीज मुझे जाने देना। जग्गू बेटा, बादल बहुत गहरे हैं और हवा भी तेज है, ऐसे मौसम में घर से बाहर नहीं जाते। अपने मम्मा की ये बात सुनकर जग्गू पहले तो कुछ देर चुप रहता है और फिर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है मुझे। बेटा, बारिश शुरू होने ही वाली है, आप खिड़की में बैठकर बारिश का पानी पी लेना। मगर मम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे अपनी मम्मा से झूठ बोलकर जग्गू अपने घर से निकलता है। मैं कुक्कू को भी साथ ले जाता हूँ, रेनबो देखने का बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचते हुए जग्गू चिड़िया के बेटे कुक्कू के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में जाकर बैठ जाता है। कुकू कुकू, आपको मेरी मम्मा बुला रही हैं। मम्मा कहती हैं आकर गरम गरम चाय पी जाओ। मम्मा, मुझे जग्गू बुलाने आया है, इसकी मम्मा ने मेरे लिए चाय बनाई है। कुकू की मम्मा, जो अपने घोंसले में सोई हुई थी, कुकू की आवाज सुनकर उठ जाती है। हाँ, मगर जल्दी लौट कर घर आ जाना, मौसम ठीक नहीं है, जल्द ही बारिश शुरू होने वाली है। ऐसे जग्गू कुकू को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। मगर जग्गू, तुम तो पहाड़ों की तरफ जा रहे हो। मैंने झूठ बोला था, हम आज रेनबो देखने जाएंगे। रेनबो का सुनकर कुकू भी खुश हो जाता है। बहुत अच्छा किया जग्गू तुमने, अगर मम्मा को सच बताते तो मम्मा कभी न मानती। बादल की गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। पूरे जंगल में एक जग्गू और कुकू ही थे जो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ कबूतर जग्गू और कुकू को देखकर आवाज देता है, रुको रुको छोटे बच्चों, रुको। चाचा कबूतर, क्या बात है? हमें बहुत जल्दी है, आपने हमें क्यों रोक लिया? बच्चों, ऐसे मौसम में तुम पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहे हो? जाओ अपने घर चले जाओ। चाचा जी, तुम बूढ़े हो और हम जवान, हम ऐसी बारिश में उड़ सकते हैं। चल कुकू, ऐसे ही समय जाया किया बूढ़े चाचा ने हमारा। नहीं जग्गू, चाचा कबूतर ठीक कह रहे हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, तुम चलो कुकू। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। उनकी आंखों के सामने आसमान पर बहुत ही सुंदर रंगों में बटी रेनबो थी, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। रेनबो को देखकर वो ये भी भूल चुके थे कि वो अपने घरों से बहुत दूर आ गए हैं। वाह, ये मंजर कितना सुंदर है। ये सब तुम मेरी वजह से देख रहे हो। पहली बार देखा है मैंने रंगों में बटी इस रेनबो को। वो सामने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर है ये रेनबो। चलो कुकू, हम वहाँ जाते हैं। वो दोनों रेनबो को करीब से देखने के लिए फिर से उड़ते हैं, मगर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रेनबो उनसे दूर होती जाती है। उड़ते उड़ते वो थक जाते हैं, मगर रेनबो का फासला कम ही नहीं हो रहा था। फिर वो थककर एक बेरी के पेड़ पर बैठ जाते हैं। थक गया, मैं बहुत थक गया हूँ और आगे नहीं जा सकता मैं। फिर वो दोनों वहाँ बैठकर रेनबो को देखते हैं। आसमान पर बादल थे, सूरज का पता ही नहीं चलता कि कब गरूब हो जाता है और अचानक अंधेरा भरने लगता है। जग्गू कौवे की मम्मा गोरी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। कालू, उठो, जाओ और जग्गू को देखो, वो अभी तक घर लौट कर नहीं आया। बहुत तेज बारिश है, ऐसे मौसम में मेरा जग्गू न जाने किस हाल में होगा। वो हमेशा मुझे परेशान करता है, उसे घर से बाहर जाने ही क्यों दिया था?
ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा अपने घर से निकलता है। नदी पर तो जग्गू नहीं था, इसलिए नदी से देखकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, आप ऐसी बारिश में, मेरा कुक्कू आपके घर में ही है ना? क्या क्या कहा? कुक्कू भी घर में नहीं है? इसका मतलब कुक्कू और जग्गू दोनों कहीं गए हैं। ऐसे मौसम में बच्चे कहाँ जा सकते हैं? हमें बच्चों का पीछा करना होगा। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। वो अपने बच्चों को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। वो तोते के घर जाते हैं। नहीं, वो दोनों यहाँ तो नहीं आए। चिड़िया और कौवा के ये पकोड़े नहीं मिलते, आप बताइए 10, 20 या फिर कितने के पकोड़े दूं? कौवा झट से बोलता है। 20 के दे दो। कालू जी, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। पैसे कौन देगा इस चिड़िया को? अंकल कौवे, ये ले, मैंने 20 रुपए वाली प्लेट लगा दी है। कौवा और कौवी मजे मजे से पकोड़े खाते हैं। ओ सॉरी छोटी चिड़िया, मैं पैसे तो घर में ही भूल आया हूँ, मैं अभी लेकर आया। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से उड़ जाता है और पीछे ही गोरी कौवी भी भाग जाती है। वो कौवे अब वापस नहीं आएंगे। अगर वो वापस न आए तो दोबारा हम उन कौवों को कभी पकोड़े नहीं देंगे। शाम को घर जाकर गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज सारे ही पकोड़े बिके, कल आप मुझे ज्यादा बेसन बना देना। सबने पकोड़े बहुत पसंद किए, सब बहुत खुश हुए। ठीक है मेरी बेटी, मैं कल आपको ज्यादा सब्जियां काट दूंगी और ज्यादा बेसन भी दे दूं। दूसरे दिन गोरी और कालू फिर से गुड़िया के पास जाते हैं। गोरी कौवी गुड़िया से कहती है, गुड़िया गुड़िया जल्दी जाओ, तुम्हारी सहेली मीना कांटों में फंस गई है, उसे जाकर बचा लो। कहाँ है मेरी सहेली मीना? वो झरने के पास कांटों वाले पेड़ में फंसी हुई है। गुड़िया कुछ सोचे बिना जल्दी से उड़ती है। कालू जी, जल्दी से खाओ मुफ्त के पकोड़े। कौवा और कौवी मजे मजे से गुड़िया के पकोड़े खाने लगते हैं। गुड़िया को रास्ते में ही उसकी सहेली मीना मिल जाती है। गुड़िया, आप कहाँ जा रही हो? मीना मेरी सहेली, आप ठीक हो? मुझे तो उन दुष्ट कौवों ने कहा कि आप कांटों में फंस गई हो। उन्होंने झूठ बोला है, मैं तो ठीक हूँ। चलो वापस चले, कहीं ऐसा ना हो कि दुष्ट कौवे सारे पकोड़े ही खा जाएं। गुड़िया और मीना जब वापस आती हैं तो सारे पकोड़े कौवे खा गए थे। सामान बिखरा पड़ा था। गुड़िया रोने लग जाती है। वो कौवे सब बर्बाद करके मेरा सारा सामान बखेर दिया उन्होंने। उन कौवों को सजा मिलेगी। गुड़िया सहेली चुप कर जाओ, अब देखना मैं उन कौवों के साथ क्या करती हूँ। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। मीना और गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती हैं। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? आंटी, मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। जब आप मेरे ठेले का चक्कर लगा ले तो मेरी बिक्री दुगनी हो जाती है। और हम आपको पकोड़े देने आई हैं, आप ये पकोड़े खा लें और कल जरूर आना, हम इंतजार करेंगी आपका। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम था कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। गौरी पकोड़े घर ले जाती है और दोनों पति पत्नी जी भरकर पकोड़े खा लेते हैं। पकोड़े खाने के कुछ ही देर बाद कौवों के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कालू जी, मर गई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, क्या बताऊं, मेरा पेट भी फटने वाला है। कौवे घर से बाहर भागते हैं और पूरे जंगल में दौड़े फिरते हैं। गुड़िया और मीना कौवों को देखकर हंसे जा रही थीं। गुड़िया, कैसा रहा मेरा उपाय? मैंने पकोड़ों में पेट खराब करने वाली जो दवा मिलाई थी, उसने अच्छी तरह काम किया। फिर वो कौवे नदी किनारे जाकर लेट जाते। चिड़िया और कालू कौवा यात्रा पर जा रहे थे। उनका सफर लंबा था। चिड़िया और कौवा थे तो दोस्त, लेकिन कालू कौवा हमेशा चिड़िया को धोखा देता था। वो चिड़िया के साथ साथ भी रहता और जब मौका मिलता वो चिड़िया का बुरा सोचता था। अभी सफर शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि चिड़िया और कौवा एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। कौवे भैया, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और हम दोनों अपना अपना दाना ढूंढ कर खा लेंगे। हाँ चिड़िया, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर एक दिशा में चिड़िया और दूसरी दिशा में कौवा उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा अपनी सामान की पोटली खोलता है और उसमें से अपने लड्डू निकाल कर खाने लगता है। इतने स्वादिष्ट लड्डू चिड़िया से बांट कर कौन खाएगा? वाह वाह, भूख में तो ये लड्डू और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं, मजा ही आ गया। कालू कौवा पेट भरकर लड्डू खाता है और वापस जाकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगता है।
मैंने तो एक दाना खा लिया, अब मैं ये दूसरा मकई का दाना कौवे के लिए ले जाती हूँ, ना जाने उसे दाना मिला होगा भी या नहीं। चिड़िया दूसरा मकई का दाना लेकर वापस आती है। कौवे भैया, क्या आपने कुछ खाया है? कौवा झूठ बोलता है। ना ना चिड़िया, मैं तो भूखा बैठा हूँ, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला है, मैं बहुत भूखा हूँ। इसलिए मैं आपके लिए एक मकई का दाना ले आई थी, लो आप ये खा लो। कौवा आराम से चिड़िया से वो मकई का दाना भी लेकर खा लेता है। फिर वो दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं। आगे का जंगल तो सूखे का जंगल था। उड़ते उड़ते दोनों को प्यास लग जाती है और वो दोनों थक कर वहाँ रुक जाते हैं। कौवे भैया, ये कैसा जंगल है? यहाँ तो कोई नदी है ना कोई झरना, यहाँ के बासी पक्षी पानी कहाँ से पीते होंगे? मुझे तो लगता है ये पक्षी बिना पानी पिए ही जीवन गुजारते हैं। कौवे भैया, मजाक छोड़ो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी हुई है चिड़िया, लेकिन क्या करें, हम इधर उधर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। फिर एक दिशा में कौवा और दूसरी दिशा में चिड़िया उड़ जाती है। कालू कौवे को थोड़ी दूर ही एक नारियल पेड़ से गिरा हुआ मिल जाता है। कौवा उसे हिलाकर देखता है। वाह रे कौवे, तेरी किस्मत, इसमें तो पानी भी है। कौवा पास पड़े पत्थर से उस नारियल में छेद करता है और मजे से नारियल पानी पीता है। कौवा जी भरकर अपनी प्यास बुझाता है और वो भी नारियल पानी से। चिड़िया को अभी तक ना कोई नदी मिली थी और ना ही कोई झरना। चिड़िया बेचारी थक हार कर वापस आती है तो कौवा भी मुंह बनाकर बैठा हुआ था। मर गया चिड़िया, चिड़िया मैं तो प्यास से मर गया। कौवा ऐसे नाटक करता है जैसे वो सच में प्यासा हो। वो चिड़िया से छुपाता है कि उसने तो जी भरकर नारियल पानी पिया है। कौवे भैया, मैं तो मीठे फूल का रस पी सकती हूँ, लेकिन आपकी चोंच बड़ी है, आप नहीं पी सकोगे। चिड़िया, तुम मीठे फूल का रस पी लो और मैं जब रास्ते में नदी मिली तो पानी पी लूंगा। वैसे भी मेरी प्यास अब कम हो गई है। चिड़िया वहाँ से एक कैक्टस के फूल का रस पी लेती है, जिससे चिड़िया में थोड़ी ताकत आती है और वो दोनों दोबारा उड़ते हैं। चिड़िया बेचारी इस बात से बेखबर थी कि जिसे वो अपना दोस्त समझकर साथ ले जा रही है, असल में वो तो उसका दोस्त नहीं बल्कि वो धोखेबाज है। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। अब उन्हें रात गुजारने के लिए सोचना था। वो दोनों नए जंगल में थे, इसलिए वहाँ उनका जाने वाला कोई भी नहीं था। चिड़िया को थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर एक घोंसला था। शायद वो घोंसला कोई पक्षी छोड़कर चला गया था। कौवे भैया, हम दोनों इसी घोंसले में रात गुजार लेते हैं। हाँ चिड़िया, घोंसले के बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। कौवा जल्दी से उड़ता है और घोंसले के दरमियान में जाकर नरम नरम घास पर लेट जाता है। कौवे भैया, मुझे भी घोंसले में बैठने दो, क्या मैं तिनकों के ऊपर बैठकर रात गुजारूंगी? चिड़िया बहन, माफ करना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। तुम ऐसा करो, अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लो। कौवे, शर्म करो, हम दोनों दोस्त हैं, एक साथ सफर कर रहे हैं, फिर तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं कौवा हूँ कौवा, तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए इस घोंसले पर मेरा अधिकार है। कौवा घोंसले में लेटकर सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया क्या करती? वो कौवे से लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अभी तक भी कौवे से हमदर्दी थी। चिड़िया पास वाली डाल पर बैठ जाती है। आधी रात हो जाती है। चिड़िया थोड़ा दूर जाती है तो उसे एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है। चिड़िया उसी पेड़ की खोखर में छुपकर बैठ जाती है।